नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। जैसा कि हमने बोला था, आज हमारा डे 1 है। यहाँ पे बीपीएससी मेन स्टैटिस्टिक्स का हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं। सारी डिटेल शेड्यूल वगैरह मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी डाल दी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ। एक बड़ा अच्छा सजेशन आया कमेंट में मुझे कि सर टेस्ट भी होना चाहिए कोर्स के बाद, तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक अब जब हमारा कोर्स खत्म होगा तो एंड में हम एक फुल लेंथ टेस्ट भी रखेंगे, जहाँ मैं प्रॉपर जैसे बीपीएससी में हमारे 4 क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडी के जैसे, वैसे मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करूँगा। और उसमें आप लोग अपना अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आपने क्या सीखा है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक सेक्शनल टेस्ट भी रखूँ हर सेक्शन के बाद, जैसे पाई चार्ट हम लोग कर रहे हैं अभी, उसके बाद हम लोग बार ग्राफ करेंगे, लाइन ग्राफ करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग सेक्शनल टेस्ट भी रखें, बट वो डिपेंड करेगा कि कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है और लोगों का क्या डिमांड है। जिस अगर लोगों की डिमांड रही और अच्छा रिस्पॉन्स आया तो डेफिनिटली मैं सेक्शनल टेस्ट भी इंक्लूड करूँगा, ताकि आपकी बहुत अच्छे से आप अपने आप को चेक कर पाएँ थॉरली। इसके अलावा हम लोग जैसा मैंने बोला था, मैं मॉडल आंसर आज डिस्कस करूँगा, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कैसे आपको आंसर्स अपने प्रेज़ेंट करने हैं बीपीएससी के पेपर में। तो वो हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे 64th और 65th का। और इसके अलावा मैं बोलना चाहता हूँ, होमवर्क हम लोग जैसा मैंने आपको शेड्यूल दे रखा है, तो बुक मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो आप होपफुली आपके पास अभी तक पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिया होगा, या अगर आप जो लोग खरीदना चाहते हो उन्होंने खरीद लिया होगा। तो उससे मैं आपको जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क के तौर पे दूँगा। और इसके अलावा जो बुक्स मेरे पास हैं, उससे भी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर दूँगा, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे आपको प्रैक्टिस करके बीपीएससी में हेल्प करेंगे। तो आज हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना 64th का। यहाँ पे 64th बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, पाई प्लस पाई डायग्राम और बार ग्राफ दोनों इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो ये 64th में आया था। काफ़ी लोगों को में इसमें मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो बहुत सारे लोग इसको कन्फ्यूज़ हो गए थे इसके अंदर, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला काम जो है, हमें जो करना है जब भी कोई डेटा सेट आए, तो आपको ये समझना है कि वो डेटा बोल क्या रहा है। अगर आप डेटा समझ नहीं पाएँगे, तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है क्वेश्चन आते ही, कि आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं। क्योंकि सबसे पहली चीज़ हमारी यही है कि डिफिकल्टी बीपीएससी में यही आती है कि 4 क्वेश्चन हमें दिए रहते हैं। 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको क्वेश्चन देखते ही ये स्ट्राइक होना चाहिए कि वहाँ पे आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया और मान लीजिए 3 सब पार्ट बनाने के बाद, 4 सब पार्ट बनाने के बाद आपको समझ में आता है कि लास्ट के 2 सब पार्ट आपसे नहीं बन पाएँगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो वहाँ पे आप मार्क्स लूज़ आउट कर जाते हैं और फिर वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो क्वेश्चन देखते ही आपको ये क्लिक हो जाना चाहिए डेटा डेट सेट देख के, कि ये डेटा ईज़ी है या डिफिकल्ट है। आपको ये चीज़ ग्रास्प करना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, किसी भी स्टैटिस्टिक्स के पेपर के लिए। तो सबसे पहले हम डेटा समझेंगे कि डेटा है क्या, ये बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे कंट्री दी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, यूके है, यूएस है, तो यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है कि इंडिया से टूरिस्ट गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, और टोटल जो टूरिस्ट अगर जो गए हैं, मान लीजिए अगर वो एक्स टूरिस्ट गए हैं, तो उसमें 15% जो है वो चाइना गए थे, 20% यूरोपियन यूनियन गए थे, उसमें 18% यूके, 22% यूएसए और 25% अदर्स। तो ये वाला जो पाई चार्ट है, ये बताना चाह रहा है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, तो एक बार ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे एज बता रखा है, जो यहाँ से जो टूरिस्ट गए। अब जब टूरिस्ट होते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के भी हो सकते हैं। तो वो एज ग्रुप यहाँ दे रखी है कि कितने परसेंटेज ऑफ जो टोटल टूरिस्ट है, तो वो उनकी एज ग्रुप कितने कितने परसेंट है। तो जो 30 साल से कम है, उनकी परसेंटेज यहाँ पे 25% है। उसी तरीके से आप देखेंगे, जो 30 से 39 एज ग्रुप है, वो यहाँ पे 15% है। उसी तरीके से आप देखेंगे 40 से 49 15% है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक आपका एज ग्रुप का परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये दोनों डेटा सेट को कंबाइन करके आपको रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर इसको मैं थोड़ा और टफ बनाना चाहता तो इसके अंदर मैं मेल फीमेल भी कर सकता था, ये भी इजीली किया जा सकता है। तो बस बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि पहले डेटा सेट को देख के आपको ये जरूर पता चलना चाहिए कि डेटा आखिर बोलना क्या चाह रहा है, ये डेटा है क्या, ताकि आप क्वेश्चंस को एंटिसिपेट कर पाएँ कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएँगे। अगर आप ये स्टेप नहीं कर पाएँगे, तो क्या होगा कि आप डेटा अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस को ईज़िली टैकल नहीं कर पाएँगे। आप ये डिसाइड नहीं कर पाएँगे कि वो क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे आप जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर इफ अमंग्स्ट द यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन टूरिस्ट जो गए हैं, उसमें यूरोपियन यूनियन का 20% है। अब उस 20% में भी 25% जो है सिर्फ स्विट्जरलैंड से है। मतलब इस यूरोपियन यूनियन एक बड़ा वो है,
उसके अंदर स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, उसमें से टोटल जो हमारे यूरोपियन यूनियन में इंडिया से जो टूरिस्ट गए उसमें सिर्फ स्विट्जरलैंड में 25% लोग जो है वो जा रहे हैं। और हमें ये पता है ऑफिशियल रिकॉर्ड से कि स्विट्जरलैंड में 4 लाख इंडियन गए, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में 2017 में तो टोटल कितने इंडियन टूरिस्ट गए हैं जो कि एज ग्रुप 40 से 49 है, गए हैं, वो अब्रॉड गए हैं 2017 में। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 25%, अगर हम मान लेते हैं कि टोटल जो है हमारा जो यूरोपियन यूनियन में वो एक्स पॉपुलेशन गई, हम मान लेते हैं यूरोपियन यूनियन में हमारी टोटल एक्स पॉपुलेशन गई, उसमें से हम जानते हैं कि जो 25% है, 25/100, 25% ऑफ जो एक्स है ना, टोटल यूरोपियन यूनियन में वो स्विट्जरलैंड में गई, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इस यूरोपियन यूनियन में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें स्विट्जरलैंड का 25% है, तो वही चीज हमने लिखी है, यूरोपियन यूनियन का हमने एक्स माना है और उसका 25% जो है वो 4 लाख है, ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है, तो यहाँ पे इजिली आप इसको 1/4 कर सकते हैं, तो x जो होगा वो 4 लाख इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा कितना आ गया, तो हमारे यूरोपियन यूनियन में टोटल 16 लाख पॉपुलेशन हमारी जो है टूरिस्ट की हो गई है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लेट द टोटल इंडियन टूरिस्ट टू यूरोपियन यूनियन बी एक्स, और 1/4 जो है वो आपका 4 लाख के बराबर होगा, यानी कि एक्स जो आपका टोटल पॉपुलेशन जो यूरोपियन यूनियन गई है वो आप इजिली बता सकते हैं कि वो 16 लाख है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमने देखा है यूरोपियन यूनियन का, हमें पता चल गया कि 16 लाख है, और यहाँ पे जो टोटल टूरिस्ट जो इंडिया से गए हैं उसमें यूरोपियन यूनियन का 20% है, तो अब इजिली हम कर सकते हैं 20% जो है वो जो है टोटल, अगर हम टूरिस्ट को अगर हम वाई मान लेते हैं, अब उसको अगर हम कर लेते हैं 20% टोटल इंडियन टूरिस्ट का यूरोपियन यूनियन में, तो वो कितना है 16 लाख। सिंपल परसेंटेज है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 20 यहाँ पे आप कट करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, वाई आपका सिंपल 16 इंटू 5 80 लैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है, अगर आप दोनों में देखेंगे सिंपल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो अगर आपके परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है और आपको पाई चार्ट रीड करना आता है, आपको डेटा समझना आता है, तो ये क्वेश्चन आपका एक लाइन का है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 कैलकुलेशन लगती है और आप इजिली यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ इसी तरीके से टोटल इंडियन टूरिस्ट जो वाई है, अब देखिए लिखने का तो मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, अगर आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं एक लाइन में, लेकिन क्योंकि हम एग्जाम में लिख रहे हैं तो हमें एक प्रेजेंटेशन भी दिखाना है। तो यहाँ सीखने की चीज ये भी है कि आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है जो आपको सीखना है, ठीक है। तो आंसर अब लिखने का तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर मैं डायरेक्ट बनाना चाहूं तो मैं एक लाइन में सॉल्व करके ला सकता हूं, बट अब एग्जाम हम लिख रहे हैं तो एक प्रेजेंटेशन भी तो करेंगे ना, तो वहां पे हम इसको इस तरीके से हम लोग पुट करते हैं। तो अब हम लोग ने देख लिया कि टोटल जो इंडियन टूरिस्ट है वो हमारे जो है वो 80 लाख है, जो हमारा टोटल गया, ठीक है। टोटल हमारा आ गया, यहाँ पे टोटल इंडियन टूरिस्ट वाई है, वही चीज मैंने बोली, यूरोपियन यूनियन का 20% है, तो टोटल हमारा वाई हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो इंडियन टूरिस्ट हैं जो 40 से 49 में है एज ग्रुप में, वो कितने गए अब्रॉड। तो अब आप 40 से 49 में सिंपल देख लीजिए, यहाँ पे टोटल आप 80 लाख पता चली गया है, 40 से 49 में 15% लोग गए हैं, तो टोटल हमारी पॉपुलेशन जो गई वो 80 लाख गई है, तो 15% 80 लाख का कितना होगा, बस यही क्वेश्चन है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 12 लाख। सिंपल है, यहाँ पे एज ग्रुप 14 और 49 है, ये 15% टूरिस्ट है टोटल टूरिस्ट में से, तो 15% कितने का, 80 लाख का। 80 लाख का अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट आप इसमें बता सकते हैं कि आपका वो 12 लाख होगा। इतने आपके टूरिस्ट जो है इस एज ग्रुप में बाहर गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे भी इसी तरीके से आ जाते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल टूरिस्ट जो है 30 से 49 का जो एज ग्रुप है वो यहाँ पे ये एक फिगर दी हुई है। तो टोटल जो टूरिस्ट है जो 60 साल से ज्यादा के हैं वो कितने गए थे, तो यही पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु आर मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज। तो अब यहाँ पे टोटल टूरिस्ट का जो 30 से 49 है उसके अंदर हम प्रतिशत देख लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर यहाँ दे रखा है, नंबर हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि 30 से 49 की जो एज ग्रुप है वो यहाँ पे आपको दे रखी है। तो वहां पे ये पूछ रहा है कि 60 साल से ज्यादा वाले कितने लोग थे, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये वाला पॉपुलेशन लगेगा कि 30 से 39 का आपका 15 है और 40 से 49 का भी 15 है। सो 30 से 49 के अंदर कितना हो गया, 30 से 49 के अंदर हो गया 15 प्लस 15, टोटल कितना हो गया 30% लोग हो गए जो एज ग्रुप 30 से लेके 49 तक में बाहर गए थे। और ये हमें फिगर जो है
ये दे रखी है, ये फिगर हमें यहाँ पे दे रखी है जो कि आपकी ये है। तो आप सिंपल कह देंगे कि जो 24 लाख है, टोटल टूरिस्ट हमारे 30% हैं जो बाहर गए हैं, तो 30% जो अगर हमारा टोटल है, 30% बाय 100 इंटू एक्स हमारा 24 है, तो टोटल आपका ये आ गया, जो कि 80 लाख हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आपको ये दिखाना है, आप पहले से नहीं ले सकते हैं कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि प्रीवियस में 80 लाख आया था तो वो हम कर लेंगे, क्योंकि आपको डेटा यहाँ मेंशन्ड है, इसलिए आपको फिर से यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पीपल जो है, जो 60 से ऊपर है, वो यहाँ पे आपको दे रखा है 23%। मोर देन 60 में आप देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे ये जो है ये 23% है। कैसे मुझे पता चल रहा है 23% है? ये देखिए यहाँ पे ये 20 है और यहाँ पे ये 25 है, और यहाँ पे 20 और 25 के बीच में एक एक का गैप है, 5-5 का है, 5 लाइन्स है और सब एक एक का है, तो यहाँ पे 23, 24, 25, तो यहाँ पे इजिली हम लोग कह सकते हैं 23% है। ठीक है, तो ये भी रीड करना आपको आना चाहिए। तो इजिली आप 23% जो है, सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको 80 लाख का 23% बताना है, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आप इजिली इसको बता सकते हैं 18,40,000। एक चीज और याद रखिए, जब भी आप फाइनल आंसर लाइए उसको एक बॉक्स पे आप जरूर उसको मार्क कीजिए और एग्जामिनर को अलग से बताइए कि आपका ये फाइनल आंसर है। उसी तरीके से यहाँ पे भी फाइनल आंसर, क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया है कि फाइनल आंसर ही सबसे मेन है, अगर आपका फाइनल आंसर गलत होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्टेप मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर बिल्कुल अपना डबल चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, 2 बार चेक कीजिए, ताकि आप अपने आंसर को गलत ना करें, क्योंकि अगर आपका फाइनल आंसर गलत हो गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकंड चीज आती है आपकी प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन भी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे सीखने की ये सब सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, हो सकता है इंटरनेट पे अवेलेबल भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे सीखने का चीज जो है वो ये है कि आपको फाइनल आंसर सही करना है और प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है। ठीक है, बाकी सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और खासकर आर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको शायद मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, उनको मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है वो बिल्कुल बेसिक जो है आपको मैथ्स से पूछी जाती है। ये बिल्कुल, आप अगर कोई बैंकिंग एग्जाम देंगे, एसएससी का भी एग्जाम देंगे, तो यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इतने लेवल का प्रैक्टिस जो करवाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप उसको बस आंख बंद करके अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए और डेफिनेटली आपका जो है आंसर यहाँ पे नंबर आपको आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल जो इंडियन टूरिस्ट चाइना गए जो कि 40 साल से ज्यादा थे, वो यहाँ पे 3,60,000 थे, और वो 30% ऑफ टूरिस्ट जो है चाइना को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो कितने टूरिस्ट जो है वो अदर एज ग्रुप के गए थे चाइना, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, अगर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कितने टूरिस्ट अदर एज ग्रुप के जो है चाइना गए थे, ये पूछा जा रहा है, और जबकि ये बता दिया गया है कि 40 साल से ऊपर वाले जो है कंस्टिट्यूट करते हैं, जो गए थे वो है 3,60,000, और वो 30% जो टूरिस्ट है चाइना के, ये वो है। तो अगर मैं मान लेता हूं टोटल टूरिस्ट चाइना में एक्स गए हैं, यहाँ पे देखिए दोनों चीज दे रखा है, 30% टूरिस्ट चाइना गए हैं और 30% जो है टोटल टूरिस्ट जो गए हैं चाइना वो इतने हैं। तो अब अगर टोटल एक्स गए हैं तो 30% जो एक्स का है, टोटल अगर हमारे एक्स है तो वो कितना है, वो 3,60,000 के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 लाख आ गई। ठीक है, अब 12 लाख आ गई है, उसके अंदर हमें जो है ये दे रखा है कि जो हमारा जो मोर देन 40 इयर्स वाला जो एज ग्रुप है वो इतना है 3,60,000। तो अदर एज ग्रुप कौन सा हुआ, मोर देन 40 वाले हैं, तो बचे कौन, लेस देन 40 वाले, तो वो कितने होंगे, अगर हम 12 लाख में से 3,60,000 हटा देंगे तो वो सिंपल 8,40,000 बचेगा, तो वो अदर एज ग्रुप वाले हो गए जो चाइना में गए। तो इसमें बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट 30% ऑफ एक्स निकालना है 3,60,000 का, 12 लाख दिए हुआ है, और उसमें से आप घटा दो जो है अदर एज ग्रुप वाले, वो आराम से आ जाएंगे, क्योंकि 40 से ज्यादा का एज ग्रुप का ऑलरेडी आपको दे रखा है ना, 40 से ज्यादा का दे रखा है, तो बचे कौन, 40 से कम वाले, तो 40 से कम वाले आप इजिली बता सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है ये 8,40,000 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अज्यूमिंग कि टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो इंडिया से जो अब्रॉड गए हैं इंक्रीज बाय 20% इन द ईयर 2018। अब हमें 2017 का डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो टोटल टूरिस्ट जो गए इंडिया से अब्रॉड वो 20% बढ़ जाता है अगले साल 2018 में। तो ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है इन एज ग्रुप लेस देन 30 जो है वो 2018 में कितना होगा। अब ये कह रहा है कि जो एज ग्रुप 30 से कम वाला जो है 2018 में, वो टोटल जो नंबर है टूरिस्ट के वो 30 से कम वाले एज ग्रुप में वो कितने होंगे अगर
टोटल अगले साल जो है वो 20% टोटल टूरिस्ट का अगर बढ़ जाता है तो अब हमें यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन का हम इजिली यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारे को पता है कि 80 लाख टोटल गए थे 2017 में, ये डेटा हमें पता है। अब हमें क्या बोल रहा है, 20% बढ़ जा रहा है, मतलब कि 20% इंटू 80 लाख, तो हमारा 20% जो बढ़ रहा है वो कितना हो गया, 20 25 100, यहाँ पे 16 लाख, तो मतलब 80 लाख प्लस 16 लाख, ये हमारा हो जा रहा है 2018 में, तो ये कितना हो गया हमारा 96 लैक्स। ठीक है, तो अब वही चीज मैंने यहां लिखी है कि अब टूरिस्ट जो है वो 20% से बढ़ गए। अब 2018 में जो टूरिस्ट है वो 1/5 जो मैंने लिखा है वो वही लिखा है, 20% बाय 100 इंटू 80 लाख करेंगे तो वही 1/5 आ जाता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये टोटल टूरिस्ट जो 2018 में हुए वो हमारा 96 लाख आ गया। अब हमें यहाँ पे एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि एज ग्रुप जो है सेम ही रहेगा, उसके नंबर सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये एक अजम्पशन हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, वरना आप ये क्वेश्चन यहाँ पे डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि डेटा तो आपको दे नहीं रखा है 2018 का। तो यहाँ पे आपको ये अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि अज्यूम करेंगे कि एज ग्रुप हमारा सेम रहेगा। अब लेस देन 30 में हमें पता है कि 25% लोग हैं जो कि गए हैं, तो आप 25% निकालना है सिर्फ 96 लाख का, क्योंकि यही पूछ रहा है ना कि अगर हमारा 20% हमारा बढ़ जाता है तो हमारा जो 30 से कम का जो एज ग्रुप है वो कितना हमारा जो गया टोटल में। तो हमारा 96 लाख टोटल है, ये हमें पता चल चुका है, और हमें ये पता है कि 30 से कम में जो एज ग्रुप है वो 25% लोग हैं, तो आप डायरेक्ट 25% निकाल देंगे 96 लाख का, तो आप इजिली कह सकते हैं कि 24 लाख लोग जो है वो यहाँ पे गए हैं आपके बाहर 2018 में। तो अगेन आप देख सकते हैं सिंपल परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, अगर आप बस ये अगर वर्ड्स को समझ लें, डेटा को समझ लें, तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे पूछा है पर कैपिटा स्पेंडिंग, पर कैपिटा स्पेंडिंग मतलब क्या हुआ कि एक टूरिस्ट का जो स्पेंडिंग है एक दिन का वो यूके में है 6,000 रुपए, और एक टूरिस्ट का एक दिन का यूएसए में है 5,000 रुपए, इतना स्पेंड करता है ना। और ये नोन है कि इतने जो 32 लाख टूरिस्ट है इन दो कंट्रीज में गए थे, तो टोटल स्पेंडिंग इन दो कंट्रीज में कितनी होगी, ये पूछ रहा है। अब टोटल स्पेंडिंग पूछ रहा है, ठीक है, टोटल स्पेंडिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या जानना है, पहले हम ये देखते हैं। टोटल स्पेंडिंग हमें निकालनी है, ठीक है, इन दो कंट्रीज की, और हमें एक आदमी का एक दिन का यूके और यूएस का दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है 6,000 है और 5,000 है एक दिन का, ठीक है ना। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि टोटल टूरिस्ट यूके में कितने हैं और टोटल टूरिस्ट हमारे यूएसए में कितने हैं, अगर हमें ये पता चल जाएगा तो अगर हम इसको 6,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक दिन का खर्चा जो है आपका इजिली इन दो कंट्रीज का आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें हमें स्पेंडिंग तो दे रखी है ना। तो अगर हम टोटल यूके में कितने टूरिस्ट गए और यूएसए में कितने टूरिस्ट गए इसका अगर हमें डेटा मिल जाएगा तो इजिली आप बता सकते हैं कि हाँ टोटल जो है हमारा जो है वो स्पेंडिंग हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का और हमारे को आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये भी दे रखा है कि 32 लाख है इन दो कंट्रीज के। अब हम शुरू में अगर देखें अपना डेटा, अगर शुरू का पाई चार्ट देखें तो यूएसए और यूके का परसेंटेज दे रखा है, तो आप देख सकते हैं यूएसए का यहाँ 22% है और यूके का यहाँ पे 18% है, तो 22 और 18 को अगर आप जोड़ेंगे टोटल तो ये 40% है, ठीक है। तो 40% जो है वो यहाँ पे दे रखा है। अगर हम टोटल टूरिस्ट एक्स मान लेते हैं और उसको 40% देख लेते हैं तो अगेन भाई 80 लाख आ जाएगा टोटल टूरिस्ट जो हमारा है। वो हमें डेटा पहले से भी पता है, उसको आप निकाल के भी दिखा सकते हैं अगेन, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मल फर्स्ट टेबल से भी यूज कर सकते हैं, निकाल के भी फिर से दिखा सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो अब यूएस में टूरिस्ट कितना होगा, 80 लाख हमें पता है टोटल टूरिस्ट है, तो 22% 80 लाख का कितना होगा यूएस का, वो आप डायरेक्ट निकाल के दिखा सकते हैं 80 लाख का कितना है 22%, ठीक है। तो यहाँ पे 17.6 लाख टूरिस्ट आ जाएगा, 22% सिंपल निकाल देना है, 22% वहां पे लिखा हुआ है और 18% यूके का है, तो वो हो जाएगा 14.4 लाख। तो जैसा मैंने बोला कि अब यहाँ पे आपको पता है यूके का 6,000 है, तो 6,000 है तो टोटल टूरिस्ट यूके के कितने हैं 14.4 लाख, तो 14.4 लाख एक आदमी का 6,000 है, तो 14.4 लाख का कितना होगा 14.4 लाख इंटू 6,000 प्लस 5,000 यूएसए का है, तो यूएसए का 5,000 है और उसमें टोटल टूरिस्ट कितने 17.6 लाख, तो इतनी टोटल स्पेंडिंग होगी 1,74,400 लाख, मतलब इतने लाख होंगे, इतना टोटल स्पेंडिंग यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सिंपल अगर आप क्वेश्चन का अगर डिमांड समझ ले कि एग्जैक्टली वो चाहता क्या है, तो बाकी फिर बेसिक कॉन्सेप्ट कोई परसेंटेज और रेशियो से ज्यादा कुछ नहीं पूछता है बीपीएससी।
ये सिर्फ एक वर्ड्स का खेल है जो कि आपके साथ किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराने का कुछ नहीं है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ 65th का भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, बट यहाँ पे बेसिक चीज़ समझने की 2-3 अगर मैं कंक्लूड करूँ कंक्लूजन में, तो आपको डेटा सेट पहले समझना है कि डेटा सेट आपको बोलना क्या चाहता है, ठीक है? अगर आपने डेटा सेट पकड़ लिया, तो और ये जानने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप ये जान पाएँगे कि आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि आप देखेंगे लाइन ग्राफ में मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि डेटा वहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार ईज़ी होता है, बट वहाँ पे डेटा इतना डिफिकल्ट होता है कि डेटा में इंटरप्रिटेशन अगर आपका गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत बार डेटा नहीं दिया रहता है, तो लाइन में आप assumption लेते हैं और लाइन में अगर आप डेटा का assumption लेंगे तो आपका फाइनल आंसर गलत हो जाएगा और मैंने आपको क्या बताया है, फाइनल आंसर अगर आपका गलत हो गया, तो आपका मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, यही छोटी-छोटी निटी-ग्रिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पे सीखनी है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है? एक है आपको डेटा समझना है, दूसरा आपका फाइनल आंसर सही होना चाहिए, तीसरा आपका आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, ये आपको चीज़ें यहाँ पे समझनी है, ठीक है? तो ईज़िली आप इस चीज़ को कर सकते हैं, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, सिंपल परसेंटेज रेशियो का एक कॉम्बिनेशन है जो क्वेश्चन्स में पूछा जाता है। तो जल्दी हम लोग अपना जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग 65th का यहाँ पे मैं आपको लाऊँगा और उसमें डिस्कस करेंगे। अगेन टेलीग्राम ग्रुप पे सारी चीज़ें मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आप उसको जॉइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जॉइन कर सकते हैं। होमवर्क जो मैं दूँगा उसमें मैं आपको क्वेश्चंस बुक में बता दूँगा, आपको कौन-सा केस स्टडी सॉल्व करना है, तो वहाँ पे आप जाके अपना कॉपी में पेन कॉपी उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। सिर्फ आप देखिएगा तो काम नहीं चलेगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए अगर आप चाहते हैं कि सेक्शनल टेस्ट भी हो, तो मैं सेक्शनल टेस्ट को भी डेफिनिटली इंक्लूड करूँगा, बट उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव हैं, तो फेसबुक पे भी आप जो पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें जल्दी ही अपनी 65th का वीडियो लेके इसमें आएँगे और उसमें भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये एक मॉडल आंसर है जो आपको हेल्प करेगा एक जानने में कि किस तरीके से अपने आंसर्स को आपको प्रेज़ेंट करना है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो ये था हमारा आज का 64th का, जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 65th का डिस्कस करेंगे और यहाँ पे भी वहाँ पे मैं सारी चीज़ें फिर से एक बार ब्रीफ में बताऊँगा, ताकि आपको कोई जो छूट जा रहा है उसको दिक्कत ना हो। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।